हेलो स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एरिया, यानी कि उसके हिंदी में हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस फार्मूला को समझ लें। यानी कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का फार्मूला लिख लें, इसमें क्या कौन कौन सा फार्मूला आता है। अब जब हम लोग फार्मूले को समझे रहेंगे या याद किए रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में ईजी रहेगा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका बी नंबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष लंब को हम लोग लंब भी लिख सकते हैं और शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, या उसको ऊंचाई भी हम लोग बोल सकते हैं। सी हम लोग का होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S-A/S-B और S-C। तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि S क्या है। S को हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है, इसका इंग्लिश में S से हम लोग संकेत करते हैं A+B+C/2, और इसी में एक है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक, देखिए त्रिभुज हम लोग का ऐसे होता है, ठीक, ऐसे, जिसका ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगा उसको हम लोग समबाहु बोलेंगे। और एक और त्रिभुज रहता है कि जिसका ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज हम लोग का ऐसे होता है कि जिसको हम लोग यहाँ पर बीच में शीर्षलंब डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर आता है। आप लोग हम बता दे रहे हैं, ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, जो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ठीक, इसी पर ही हम लोग का ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का हुआ। आप लोग का नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चले आयत यानी कि रेक्टेंगल पर। दूसरा हम लोग का है आयत, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, और आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है हम लोग का √ लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर।
आयत का परिमाप होता है हम लोग का, आयत का परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, एक ही बात है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हम लोग का आयत का हो गया। अब हम लोग ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि फार्मूला याद रहेगा तो इजी रहेगा। अब हम लोग चले फार्मूला नंबर 3 पर हम लोग ध्यान दें। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर को हम लोग हिंदी में वर्ग कहते हैं। और इसका हो गया फार्मूला नंबर 1, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 1 भुजा गुना √2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी कहते हैं, इसको भी साइड कहेंगे, इसको भी साइड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। और एक और होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये भी होता है विकर्ण। जब भी विकर्ण का पूछेगा, विकर्ण बटा 2 और विकर्ण का होल स्क्वायर रहेगा, या परिमिति बाई 16 और परिमिति का क्या रहेगा होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर भी हम लोग का टूट सकता है, बन सकता है। ठीक, अब हम लोग का यही है। आगे हम लोग चले चैप्टर में देखें कि चैप्टर में क्या कर रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें। हम लोग एक्सरसाइज पर, हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कर रहा है आप लोग हम बता दिए हैं फार्मूला, उस फार्मूला पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग अपने पास बुक रख लीजिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन बताने में असमर्थ हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए और अपने तरफ से क्वेश्चन देखिए, आंसर देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। पहला, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं मैदान की लंबाई हम लोग का कितना है 20 मीटर और हम लोग का कितना है चौड़ाई 10 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर होगा हम लोग का, मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग का कितना दिया है 20 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एक आयत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत की, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आयत की लंबाई कितना है हम लोग का 90 मीटर, चौड़ाई दे दिया हम लोग का 30 मीटर। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर हो गया हम लोग का लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग दे दिया 90 मीटर और दे दिया हम लोग का चौड़ाई 30 मीटर। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना 2700 मीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी।
तो आयत का हम लोग का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 900 मीटर स्क्वायर, और उसके क्या है, चौड़ाई है हम लोग का कितना, 15 मीटर। तो हम लोग इस पर यहाँ पर दो ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला। एक होता है आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग करेंगे पुटअप 900 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर हम लोग कितना दिया, लंबाई नहीं दिया है, यहाँ हो जाएगा 15 मीटर। इसलिए लंबाई बराबर होगा 900 बटा 15, 15 छक्का 90, यानी कि लंबाई हम लोग का क्या आ गया, 60 मीटर। अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आयत का चौड़ाई, आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्या कहता है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 2.4 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और 2 गुना भुजा, यानी कि साइड वो हमारा वर्ग का विकर्ण कितना दिया हम लोग का 24, इसलिए 2 रूट, और हम लोग भुजा को मान लेते हैं x, इसलिए हम लोग करेंगे x बराबर 24, x बराबर हम लोग करेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम ला रहे हैं x बराबर मेरा हो गया 24/√2। तो अब हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हुआ मेरा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हुआ 24, यानी कि 2.4 और 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर होगा 576, यानी कि 5.76 बाई ये √2 से टूट जाएगा, हो जाएगा 2। अब हम लोग इसको कटाएं, हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 अठे 16 और 2 अठे 16 हम लोग का जाएगा, तो 2.88 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन 4 का आंसर हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का निकला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 3/4 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माना की लंबाई x है और चौड़ाई जो है 3x/4, यानी कि 3x/4 हो जाएगा। यदि खेत का क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितना का अंतर होगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में हम लोग अंतर बताएंगे। एक और बात हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि समझिए कि एक और निकालना है, या परिमाप एक दिया हुआ है, समझिए कि हम लोग एक परिमाप और निकालना है। तो यहाँ पर दिया है एक क्षेत्रफल हम लोग का दिया है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 3/4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना कि लंबाई x है, चौड़ाई कितना है 3x/4। तो हम लिखेंगे आयत है ना, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो हम लोग का कितना दिया है क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर दिया है, बराबर लंबाई हम लोग का हो गया x और हो गया चौड़ाई 3x/4।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 432 3x और x को गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3x² / 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 गुना 4 = 3x²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से इधर डिवाइड करेंगे, 432 गुना 4/3 = x²। तो यहाँ पर हम लोग कटाएँ 3 एक मर्त में, ऊपर से उधर 1 3 चौका 12, ऊपर से 1 3 चौका 12, या x² बराबर हो जाएगा हम लोग का 144 गुना 4। हम लोग यहाँ पर लेकर चले, इसलिए x बराबर हो जाएगा 144 गुना 4। x बराबर ही कितना निकलेगा, इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, 12 गुना 12 यानी कि 12 44 होता है, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। तो पेयर हम लोग बना लें, तो x बराबर क्या हो गया, 1 12 आ गया और 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया यानी कि 24 मीटर। तो 24 मीटर क्या हुआ, हम लोग के यहाँ पर लंबाई हम लोग का आ गया 24 मीटर। चौड़ाई हम लोग का कितना है 3x, तो x का जगह पर क्या रखेंगे 24, बटा में रखेंगे 4, 4 छके 24, तो हम लोग कितना आ जाएगा 18 मीटर। जब ये हम लोग का 18 मीटर आ जाएगा तो अंतर पूछा है, तो लिखेंगे अंतर बराबर 24 - 18 यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई, 14 में 8 गया 6 मीटर, 6 मीटर हम लोग का यही अंतर हुआ, ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई 6 मीटर है और क्षेत्रफल कितना दिया हम लोग का 30 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का पूछा है क्या, चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो हम लोग ऐसे भी निकाल लें, क्षेत्रफल हम लोग कितना हुआ 30, बटा में है 6, तो 6 5 के आ गया 30, तो चौड़ाई हम लोग का कितना हो गया 5 मीटर। यही हम लोग का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइड स्क्वायर। तो हम लोग का क्या दिया है भुजा 1.5 यानी कि 1.5 हो गया तो होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 1.5 गुना 1.5, तो 15 का हम लोग का वर्ग होता है 225, तो लेकिन पॉइंट है 2 अंक बाद 2.25 मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है हम लोग का 10,000। सबसे पहले ये भी हम लोग समझें, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का दिया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले विकर्ण बराबर होता है हम लोग का √2 गुना भुजा, ठीक। तो हम लोग करेंगे 0.5 हेक्टेयर बराबर होगा 0.5 गुना 10,000, बराबर हो जाएगा कितना हम लोग का 5,000 मीटर, 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर दिया हम लोग का 5000 मीटर स्क्वायर। हम आप लोग को बता चुके हैं जब एक दिया रहता है तो एक निकालना रहता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 5000 मीटर स्क्वायर। इसलिए भुजा बराबर होगा √/5000 होगा 5000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर, यहाँ हम आप लोग का फॉर्मूला बता दिए हैं, √2 गुना हो गया यहाँ पर √2 गुना भुजा। हम लोग का भुजा आ गया है 5000। तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा विकर्ण बराबर हो जाएगा 5 दूनी का 10,000। ठीक, तो इसका हम लोग का कितना आ जाएगा 100 हम लोग का मीटर। यही हम लोग का इस वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखें, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप पूछा है। एक क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक साइड निकालेंगे यानी कि भुजा निकालेंगे। एक भुजा निकलेगा तभी हम लोग का वर्ग का परिमाप निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का हम लोग का कितना दिया है क्षेत्रफल, भाई एक हो गया x स्क्वायर हम लोग मान लिए, ये हो गया हम लोग का 100, इसलिए x बराबर हो गया √100। तो ये हम लोग का x का हो गया √100, तो इसलिए x बराबर हो गया, यहाँ हम लोग कर लेंगे 10 × 10 है तो x का मान निकल गया 10। ठीक, यानी कि एक साइड हम लोग का 10 निकल गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर भुजा गुना 4, या 4 गुना भुजा, भुजा हम लोग कितना आ गया 10 गुना 4 बराबर 40 मीटर। यही हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है तो उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। जब भी हम लोग का कोई भी चीज़ के चारों ओर के पूछता है तो उसमें हम लोग का यह आभास होना चाहिए कि परिमाप पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेज का परिमाप निकालेंगे। किसी मेज का लंबाई दिया है, चौड़ाई भी दिया है, तो मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने टेप की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मेज का परिमाप बराबर होगा 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हो जाएगा 2, लंबाई हम लोग का कितना दिया है, लंबाई हम लोग दिया 2 मीटर अब प्लस 1.5 मीटर। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3.5 मीटर हो जाएगा। तो 35 दूनी 70, यानी कि हम लोग हो जाएगा 70। तो यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, सिर्फ 7 मीटर आएगा हम लोग का, क्योंकि पॉइंट से कट जाएगा हम लोग का, 7 मीटर हम लोग का आंसर आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, यदि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हम लोग पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी एक चीज़ दिया रहता है यानी कि एक परिमाप दिया रहता है तो हम लोग का एक निकालना है, तभी हम लोग का साइड निकलेगा, उसके बाद उसका एरिया निकलेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे भूखंड का परिमाप, हम लोग वर्ग का भी लिख सकते हैं, वर्गाकार भूखंड का परिमाप भी लिख सकते हैं। या भूखंड का परिमाप बराबर होता है भुजा गुना 4। अब परिमाप कितना दिया है पहले से 160 मीटर, ये हो गया भुजा गुना 4, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा हम लोग का 160/4।
4, 4 चौका 16, तो कितना हम लोग का निकला भुजा 40 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, या लिखेंगे वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा स्क्वायर, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 40 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना 1 भुजा। फिर यहाँ पर विकर्ण कितना दिया था, √18 बराबर हो जाएगा √2 गुना 1 भुजा। तब हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे √18 बटा √2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 भुजा। तब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, पूरा का 18/2 यानी कि 2 9 18 हो जाएगा 1 भुजा। तब हम लोग यहाँ पर √9 है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे 3 गुना 3, 3 का पेयर करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3 बराबर हम लोग हो जाएगा। यही बात इसका मतलब हुआ 1 भुजा बराबर हम लोग का कितना हो गया 3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पर आंसर, अभी हम लोग क्या निकालना था, एक और कुछ निकालना था, भूल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकालना था। ये हम लोग कैसे, ये हम लोग एक साइड निकाला, हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड हम लोग का कितना है 3, 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 9। क्वेश्चन पूछा हम लोग का डेसीमीटर में, 9 डेसीमीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। उसके चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा और लग रहा है, कहीं इसका मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि वर्गाकार मैदान की लंबाई है 40 मीटर। ठीक, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है हम लोग का 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा हम लोग का 40, 4 चौका 16, 160 मीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसके फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर कितना है, कमरे का लंबाई लिख दे रहे हैं, कमरे की लंबाई हम लोग का है 7 मीटर, चौड़ाई है हम लोग का 5 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल हो गया 7 गुना 5 यानी कि 35 मीटर स्क्वायर। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 80 पैसा, 80 पैसा हम लोग खर्चा होता है। ठीक, तो 35 मीटर स्क्वायर बराबर हम लोग का होगा 35 गुना 80 बटा 100, 20 चौका 80 और 20 पचे 100 और 5 सते 35, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। पैसा को हम लोग रुपया में चेंज कर दिए, 35 गुना 80, 80 बटा 100। ठीक, तो 20 चौका 80, 20 पंचा और 5 सते 35, तो 7 चौक 28, 7 चौक हो जाएगा 28
रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 3 मीटर है तथा विकर्ण 5 मीटर है। ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 3 मीटर है और विकर्ण जो है 5 मीटर है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना दिया हम लोग का 5 दिया है, ठीक। और √, हम लोग का लंबाई कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग मानते हैं x², ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे विकर्ण का भी। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 बराबर ये हो जाएगा 3 का 9 प्लस x², ठीक। अब हम लोग यहाँ पर ना करके हम लोग लिख रहे हैं 5, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग का कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम डायरेक्ट कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो 5 का होल स्क्वायर बराबर √, 3 का होल स्क्वायर प्लस x² = पूरा का होल स्क्वायर हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का 5 × 5 = 25। इस स्क्वायर से हम लोग का अंडर रूट हट गया तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x²। तो 25 = 3 का 9 प्लस x², ठीक। तो हम लोग का 25 यहीं पर आएगा, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा x²। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16x²। इसलिए या x² बराबर 16, इसलिए x बराबर √16। तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया मीटर, यानी कि हम लोग कितना आ गया, ये यही नहीं ना तो चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर हम लोग का क्या था 4 मीटर, यही हम लोग का आंसर हुआ। आंसर 1 मिनट और हम थोड़ा पढ़ ले। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो हो जाएगा हम लोग का वर्ग का नहीं ना, आयताकार है। तो क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर होगा।